नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर कोई वेरिकोसील का पेशेंट है और उसे पेन हो रहा है तो वो इंस्टेंट ऐसा क्या कर सकता है जिससे उसको उसके पेन में रिलीफ मिल जाए। देखिए, जब कोई व्यक्ति एक वेरिकोसील की समस्या से जूझ रहा है तो उससे एक सबसे मेन चीज़ होती है कि डिस्कम्फर्ट होता है खड़े होने में, बैठने में, जिसकी वजह से वो कुछ अलग अलग उपाय करते हैं। जैसे जिसमें सबसे मेन है कि हम सपोर्टर पहनते हैं, जिसमें हमारे स्कॉटम अलग हो जाते हैं और हम काफ़ी उसमें कंफर्ट फील करते हैं सपोर्टर की हेल्प से। लेकिन यहाँ पर इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं उसके पेन से इंस्टेंट रिलीफ के बारे में, परमानेंट नहीं, इंस्टेंट रिलीफ। क्योंकि इंस्टेंट रिलीफ में क्या होता है, हमें दर्द हो रहा है तो एनी हाउ हमें बस एक ही चीज़ चाहिए, भैया ये दर्द बंद हो जाए ताकि हम नॉर्मल होकर अपना काम कर सकें, या जो हमारा लाइफ का काम चल रहा है, जो भी जहाँ पर भी हम हैं वो काम नॉर्मली हम कर सकें। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आपको बहुत सीवियर पेन हो रहा है और अगर आप घर से बाहर हैं तो एक आपको ऐसी जगह देखनी होगी जहां पे आप लेट सके। क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूं यहां पर एक पोस्चर है, जिस पोस्चर को आप अगर 10 से 12 मिनट करते हैं, 15 मिनट करते हैं तो आपको आपके पेन में काफ़ी हद तक रिलीफ मिल जाएगा। तो इसमें करना क्या है, हमें ज़मीन पर लेट जाना है और अपने पैरों को ऊपर उठा के दीवार के सहारे लगा देना है। जब आप लेट जाएंगे और आपके पैर दीवार के सहारे होंगे तो इससे होगा क्या और आपके वेरिकोसील के पेन में रिलीफ मिलेगा कैसे, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जब हम इस पोस्चर में होते हैं तो असल में होता क्या है, हमारी बॉडी का एक मैकेनिज्म है, एक वर्क करने का स्टाइल है। क्या स्टाइल है? अभी हम सीधे खड़े हैं तो क्या हमारा ब्लड नीचे जा रहा है? नहीं, हमारा ब्लड ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ऊपर तक जा रहा है। तभी तो हमारा ब्लड ब्रेन तक जाता है, आईज तक जाता है, हार्ट तक जाता है। कैसे जाता है? क्योंकि ये एक पूरा वर्किंग सिस्टम है। ब्लड जो है फ्लो करता है, लेकिन किस डायरेक्शन में? एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स में। मतलब ग्रेविटेशनल की वजह से चीजें नीचे खिंचती है, लेकिन ब्लड जो है वो ऊपर जाता है। बॉडी के अंदर की बात कर रहा हूं ये मैं। तो जब हम जमीन पर लेटते हैं और अपना पैर ऊपर करते हैं तो क्या होता है, हमारा जो ब्लड है पैरों से नीचे आने के बजाय क्या होता है, फ्लो उसका ऊपर जाता है, जिसकी वजह से आपके टेस्टीज में, टेस्टिकल्स में, लेग्स में प्रॉपर ब्लड का फ्लो होता है। और जब ब्लड का फ्लो होता है तो आपको वहां पर रिलीफ मिलता है। क्योंकि वेरिकोसील की प्रॉब्लम है क्या, वहां पे प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं है, इसी वजह से आपका पेन बढ़ जाता है, नसें फूल जाती हैं। लेकिन जब आप इस पोस्चर में बैठते हैं और लेटते हैं तो आपको बहुत रिलीफ मिलता है। तो ये तो हुआ एक पहला सॉल्यूशन। अब बात करते हैं दूसरे सॉल्यूशन की। लेकिन दूसरा सॉल्यूशन में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वो आप केवल घर पर कर सकते हैं, बाहर नहीं कर सकते। अब बात करते हैं हम दूसरे तरीके की। अब दूसरे तरीके में हमें क्या करना है, एक बड़ा सा बर्तन ले लेना है, एक इतना बड़ा बर्तन जिसमें आप बैठ सके। क्योंकि यहाँ पे हम सिट बाथ लेंगे। सिट बाथ कैसे लेंगे, समझिए। आपको एक बड़ा सा बर्तन लेना है, उसके अंदर आपको गुनगुना पानी डालना है और गुनगुना पानी डालने के बाद आपको उसके अंदर बैठ जाना है। ये आपको लगभग 10 से 12 मिनट तक करना है। आप देखेंगे कि 10 से 12 मिनट में जो आपका सीवियर पेन हो रहा था उसमें आपको इंस्टेंट रिलीफ देखने को मिलेगा। तो ये दो ऐसे तरीके हैं कि अगर आपको वेरिकोसील का पेन बहुत परेशान कर रहा है तो आपको इंस्टेंटली उससे रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन ये एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। आप कब तक ऐसे करते रहेंगे? कहीं ना कहीं, कभी ना कभी ऐसा टाइम भी आता है जब हमारे पास लेटने के लिए जगह नहीं होगी, या हम हर बार घर पे नहीं होंगे और पेन उठ गया तो हम क्या करेंगे? वहाँ पर हमें एक चीज़ समझ आती है कि हमें इसका क्या चाहिए, परमानेंट इलाज चाहिए। और एक और चीज़, बहुत सारे पेशेंट्स जब भारत होम्योपैथी में आते हैं, वो डिस्कस करते हैं हमारे डॉक्टर से, तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं। उन्हें लगता है उनकी ज़िंदगी ख़राब हो गई, वो स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हैं कि ये जो है अनट्रीटेबल प्रॉब्लम है, ठीक नहीं हो सकती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जी हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। वेरिकोसील की प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से ठीक किया जा सकता है, लेकिन अगर आप उसमें स्ट्रेस लेते हैं तो ध्यान रखिएगा आप अपने पेन को और बढ़ा देते हैं। क्योंकि वेरिकोसील का एक कारण स्ट्रेस भी है। स्ट्रेस की वजह से भी आपका पेन इंक्रीज हो जाता है, या ये कहें आपकी बीमारी खुद ब खुद बढ़ना शुरू हो जाती है, उसको कंट्रोल करने में बहुत दिक्कत आती है।
तो पहली चीज़ क्या करनी है, अगर मान लीजिए आपको या आपके परिवार में किसी को वेरिकोसील की समस्या है तो टेंशन फ्री हो जाइए, क्योंकि ये एक क्योरेबल डिसीज़ है, ये क्योरेबल प्रॉब्लम है जिसको हम ठीक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उसके बारे में भी जानते हैं। देखिए, हम भारत होम्योपैथी में जब हमारे पास पेशेंट्स आता है तो हम उससे समझाते हैं कि असल में वेरिकोसील है क्या, ताकि उसे ये समझ आ पाए कि वेरिकोसील कुछ नहीं है, सिर्फ हमारी जो नस है उसमें जो वॉल लगा हुआ है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसलिए ये प्रॉब्लम आ गई है। आपको बस इतनी ही बात समझनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें समस्या की जड़ पर काम करना पड़ेगा। जड़ क्या है, वॉल्व है। मतलब हमें एनी हाउ उन वॉल्व्स को दोबारा वो शक्ति प्रोवाइड करानी है, उनके अंदर दोबारा वो जान डालनी है, या वो जो प्रॉब्लम आ रही है जिससे वो वर्क नहीं कर पा रहे उस चीज़ को सॉल्व कर देना है, ताकि हमारे जो वॉल्व हैं वो दोबारा से वर्क कर पाए और हमारी वेरिकोसील की प्रॉब्लम खत्म हो जाए। और दोस्तों, सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि इसके लिए आपको कोई सर्जरी वगैरह कराने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं, जब एलोपैथी में जाते हैं तो डॉक्टर उनको बोलता है कि इसका जो ट्रीटमेंट है वो एक ही है, वो है सर्जरी। और वहाँ पर भी वो आपसे कंसेंट फॉर्म साइन करवाते हैं कि भाई हम आपका ये एक सर्जरी कर रहे हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं है ये आपको दोबारा नहीं आएगी, ये प्रॉब्लम दोबारा आपके साथ नहीं होगी, या ये 100% ठीक हो जाएगी। तो अगर हमें सर्जरी करानी है और फिर भी कोई गारंटी नहीं है, तो आई थिंक हमारे पास और भी बहुत बेस्ट ऑप्शन हैं, जिसमें से भारत होम्योपैथी एक है। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, या आप कहीं से ट्रीटमेंट ले रहे हैं लेकिन आपको उससे फ़ायदा नहीं मिल रहा है, आप अभी भी अपनी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो एक छोटा सा काम करिए, नीचे दिए गए नंबर्स पर आप हमारे डॉक्टर से डायरेक्ट कॉल कीजिए, कंसल्ट कीजिए और फ्री ऑफ कॉस्ट परामर्श लीजिए, अपनी समस्या के बारे में जानें और उसका समाधान लें। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के भी हमसे पूछ सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से समझ आया होगा कि अगर किसी व्यक्ति को वेरिकोसील के पेन में इंस्टेंट रिलीफ चाहिए तो उसे क्या करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि हो सकता है कोई और एक वेरिकोसील का पेशेंट इस वीडियो का इंतज़ार कर रहा हो, या इंस्टेंट पेन से रिलीफ पाने का कोई तरीका ढूंढ रहा हो। तो आगे लेना चाहूँगा आप सबसे, इस वीडियो में मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।